तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है मेडिटेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन को कैसे करना है और मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन कैसे काम करता है, कितने टाइम के लिए करना है। अगर कोई आप गोल आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें मेडिटेशन का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो जो लोग दोस्तों मुझे पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही मोटिवेशन वाले वीडियो लाती रहूँगी जो आपके सपनों को साकार करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। कि सबसे पहले अगर जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम उस गोल को डिसाइड कर लेते हैं। और हर एक इंसान अलग अलग है तो इसलिए रास्ते भी अलग अलग होते हैं। किसी के लिए विजुअलाइजेशन काम करता है तो किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम करती है, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करती है, तो किसी के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करती है। तो एक चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपना रास्ता ढूंढना होगा। तो अब ये रास्ता ढूंढेंगे कैसे, तो यहीं पर काम आता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन की जर्नी में हो तो आपके दिमाग में क्लियरिटी आती है, मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सा रास्ता बना है, कौन सा ऐसा मेथड है जो मेरे ऊपर वर्क करता है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जितने ज़्यादा रास्ते होंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो मेडिटेशन आपका यही कन्फ्यूजन आपका दूर करता है। आपको सही रास्ता दिखाकर, आपको सही डायरेक्शन दिखाकर आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है मेडिटेशन। आप कहोगे कि हमें तो गोल मैनिफेस्ट करना है तो हम अपने आप एक्शन ले लेंगे, इसमें मेडिटेशन का क्या हाथ है। तो दोस्तों कई बार एक्शन लेने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सही एक्शन लेना। वो आपको मेडिटेशन में आपका इनर बीइंग बताता है, आपको इंट्यूशन आने लगती है कि आप ये चीज़ आपको कैसे करनी है, तो इस तरीके से करो। अगर तुम्हें ये चीज़ पानी है तो इसके लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो बेहतर रहेगा कि जो क्लियरिटी आपके माइंड में आती है वो मेडिटेशन से ही आती है। तो दोस्तों मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी चीज़ें तभी क्लियर तरीके से आपको समझ में आएंगी जब भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हो या फिर हम चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमारा गोल मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा। तो वहाँ पर आके निगेटिव चीज़ों को दूर करने में मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में मेडिटेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में चले जाते हो, आप अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो और वहाँ पर जाकर आप चीज़ों को समझते हो, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होने लगती हैं जिस तरीके का आप चीज़ों को चाहते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से बिलीव हो जाता है कि ये चीज़ आपको करनी है या फिर ये चीज़ आपके लिए ही बनी है, और वो चीज़ फिर आपकी रियलिटी में आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर पाते हो मेडिटेशन की ही हेल्प से। यूनिवर्स का आपका आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। जो भी आप अपने वोर्टेक्स में डालते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने में मेडिटेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहती है। आप हमेशा चीज़ों को क्लियर कट तरीके से सोच पाते हो। यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो वो क्यों नहीं मिल रही है, इसका आंसर भी आपको मेडिटेशन में मिलता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है, एंगर इशू हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं मेडिटेशन की हेल्प से। क्योंकि जब भी आपको गुस्सा आता है, आपको पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है कि हमें याद ही नहीं रहता है कि हमें गुस्सा कब करना है, कब नहीं करना है। तो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आप सही टाइम पर आप सही एक्शन ले पाते हो, आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो तो आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, आप चीज़ों को समझने लगते हो,
आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हो कि अब मुझे कंट्रोल करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन आपको याद आएगा कि मेडिटेशन आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो अपने अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो हम चीज़ों को समझते हैं कि खाना खाने से एनर्जी आएगा। ठीक इसी तरीके से मेडिटेशन भी है कि जब आप गुस्सा करेंगे, आपके साथ एंगर इश्यू होंगे, तो आपको याद आएगा कि हो हाँ, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ। तो आपका माइंड क्या है ना, तुरंत चेंज हो जाएगा और आप चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और इससे क्या होगा कि आपकी जो रियलिटी है वो भी आपकी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि वो अपनी लाइफ में फेल हो, क्योंकि हमारे पास हमारा कंट्रोल है, हमारे पास हमारा माइंड है, जिसकी पावर से हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। जो चाहे वो चीज़ें हम अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। माना कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपनी डेली हैबिट में ले आएंगे तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा तो समय देना पड़ेगा। अच्छा, बाकी कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेडिटेशन को कितने टाइम तक करना है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जितनी भी एज के हैं, आपको उतने मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शुरुआत में 5, 10, 15 मिनट का मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी साँसों को पर आपको फ़ोकस करना है, अपनी साँसों को कंट्रोल कर सकते हैं। आती और जाती हुई साँसों को आप बार-बार आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। आप ऐसा मतलब कुछ भी सोच सकते हैं अपने माइंड में कि आप सोचोगे कि आपको 100 ब्रीथ लेनी है, आपको 200 लेनी है, 50 लेनी है। आप बिगिनर हो तो आप किसी तरह की काउंटिंग मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आँख बंद करके आपको एक जगह से शांति से आपको बैठ जाना है। मेडिटेशन से दोस्तों ज़िंदगी बदलती है, काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बदली हुई है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने जो भी आपके ड्रीम होते हैं उन सारी ड्रीम्स को आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से आप उनको कंप्लीट कर पाते हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाते हो मेडिटेशन के थ्रू। बस आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। आप चाहें तो अपने थर्ड आई पर भी ध्यान लगा सकते हैं। आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, आप त्राटक कर सकते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो उस फॉर्म में आप ध्यान लगा सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप शून्य स्टेट में भी ध्यान लगा सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या आसान लग रहा है। तो दोस्तों, ये था मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।